नंबर का आज तक का सबसे बेहतरीन सवाल जो आपके जेईई मेंस 2026 में पहला अटेम्प्ट में पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब कभी भी आपको ये इक्वेशन दिख रहा है आपका डी नेगेटिव है और डी कितना है -3 है, निकाल के देख लेना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मतलब ये जो पर्टिकुलर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स हैविंग अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यही दो रूट होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पर रूट मुझे पता चल गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आपको क्यूब रूट ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भाई, 0 होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये सारा पता है आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। जैसे ही आप x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेट सपोज इट मैं x ओमेगा के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। x इक्वल्स टू ओमेगा के लिए बात कर रहा हूं। ओमेगा के लिए जो आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर के लिए भी वही आने वाला है भाई, ठीक है। रूट है तो सेटिस्फाई करेगा इसको। जैसे ही हम x स्क्वायर इसका रेज टू पावर 4 होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। माइनस ओमेगा ओमेगा रेज टू पावर 4 1 से कैंसिल हो जाएगा, -1 का पावर 4 दैट इज 1। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 3 का पेयर जो है तुम्हारा कितना देगा, 18 करके देगा। ये 3 का पेयर जो बन रहा है ना यहाँ, ये जो थ्री टर्म्स का जो पेयर बनेगा ना, सारे कितने देंगे, 18 वैल्यू देंगे। 18 ये 1 होगा, ये 1, ये 16 देगा। आप सॉल्व कर लेना वही एलसीएम लेके, ठीक है। तो आप बताओ इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, x रेज टू 24 वाला होगा, 24 वाला होगा। तो 3 का पेयर 24 में कितना आ जाएगा, 8 टर्म आ जाएगा। 8 × 24 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 × 8 टर्म के लिए, अरे एक 3 का पेयर, जो 3 का पेयर का वैल्यू है 18, तो ऐसे 8 पेयर बनेगा 24 तक। तो सारे को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 टाइम्स ऑफ 8, और प्लस में इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x रेज टू 50 + 1, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 ना। आंसर विल बी 145।